हेलो। आरके पीजी साइंस कॉलेज कारवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र और विषय हिंदी साहित्य, इसमें साथियों 5 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिए गए हैं, 1 से लेकर के 5 तक। इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे वो आपको पिछले वीडियोज में करवा दिए गए हैं, जो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी हम करवा रहे हैं आपको ये 6वां सिंगल दीप वर्णनखंड। ये इसके कवि जो हैं वो हैं सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। इनका नाम आपने सुना होगा, सूफी कवियों में इनका नाम आता है। जैसे कि एक अपने सूरदास जी हैं, वो कौन से हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और तुलसीदास जी हैं, वो राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और जायसी जो हैं वो आपके कौन से कवि हैं, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। साथियों यहाँ जो जायसी भक्ति काल के प्रेम मार्ग के सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो बच्चों इस पाठ से संबंधित पहला क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, जो आपको पिछले वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। और अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आगे। जायसी के पद्मावत में चित्रित लौकिक एवं अलौकिक प्रेम पद्धति की साधारण समीक्षा कीजिए। साथियों यहाँ जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जो सूफी कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में चित्रित लौकिक एवं अलौकिक प्रेम पद्धति। लौकिक मतलब सांसारिक, अलौकिक मतलब दैवीय। तो ये प्रेम पद्धतियां जो है साथियों, जैसे कि लौकिक सांसारिक प्रेम जब होता है किसी चीज का, उस सांसारिक प्रेम को अलौकिक में परिवर्तित कर देना, ये जायसी ने किया है। कि इसमें साथियों एक कथा है राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की। बच्चों उन दोनों की जो प्रेम पद्धति पर रची हुई कथा है, उसके माध्यम से इस पद्मावत को जो है ना, पद्मावत जो आपका महाकाव्य है और इसको प्रबंध काव्य भी कहा गया है। साथियों ये सिंगल दीप वर्णनखंड का, इसमें देखेंगे ये पद्मावत जो महाकाव्य है, इसका ये सिंगल दीप वर्णनखंड जो है एक अंश है, ओनली एक अंश। ठीक है, तो पद्मावत तो अपने आप में महाकाव्य है, लेकिन इसका एक छोटा सा अंश क्या है, सिंगल दीप वर्णनखंड। इसी में रानी पद्मावती रत्नसेन की प्रेम कथा यानी लोक गाथा के नाम से आती है। और सिंगल दीप यानी 7 द्वीपों में श्रेष्ठ दीप कौन सा है, सिंगल दीप, उसका भी वर्णन इसमें किया गया है, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में आपको करवा दिया है। अभी हम आपको ले चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, अभी आपको बता दिया है लौकिक अलौकिक जो पद्मावत में चित्रित है लौकिक और अलौकिक प्रेम पद्धति की साधारण समीक्षा कीजिए। तो यहाँ चलते हैं आपको लेके आंसर पे। जायसी की लौकिक एवं अलौकिक प्रेम पद्धति क्या है, लौकिक और अलौकिक प्रेम पद्धति अभी हम चर्चा करेंगे साथियों, देखेंगे आप आगे। जैसे कि हिंदी साहित्य के बहुमुखी विकास में सूफी कवियों का बहुत अधिक योग रहा है। साथियों महाकवि जायसी का झुकाव भी सूफी मत की ओर था। सूफी क्या होता है अभी आप आपको बताएंगे, अध्ययन करवाएंगे बच्चों। सूफी मत क्या है साथियों, सूफी साधक जो होता है, सूफी साधक क्या करता है, परमात्मा को परम प्रियतम मानकर स्वयं को उसके प्रेम में व्यथित मानते हैं। सूफी साधक जो भी होते हैं, जैसे भी सूफी साधक थे साथियों, सूफी साधक जो भी हैं परमात्मा को परम प्रियतम मानकर स्वयं को उसके प्रेम में व्यथित मानते हैं। इतना अधिक प्रेम करते हैं कि उसके प्रेम, और ये सच भी है, प्रेम में बहुत अधिक पीड़ा होती है जो एक सूफी साधक समझ सकता है। साथियों सूफी साधक जो है परमात्मा को अपना परम प्रियतम मानकर और स्वयं को उसके प्रेम में व्यथित मानते हैं। बच्चों जायसी ने भी अपने काव्य में परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उत्कंठा व्यक्त की है और उसके विरह में व्यथा वेदना प्रकट करते हुए प्रकृति को भी विरह व्यथित चित्रित किया है। साथियों इस तरह उनके काव्य में आद्यंत यानी शुरू से अंत तक सूफी
प्रेम साधना का ही चित्रण हुआ है। तो बात करेंगे जायसी के लौकिक एवं अलौकिक प्रेम पद्धति की। बच्चों, जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम वर्णन करते हुए अलौकिक पक्ष की सुंदर व्यंजना की है। तो आपको देखने को मिल जाएगी अभी। जैसे कि पॉइंटों में चलते हैं बच्चों। पहला पॉइंट है आपका लौकिक प्रेम का चित्रण। बच्चों, लौकिक प्रेम का चित्रण जायसी ने किस प्रकार से किया है देखेंगे आप। तो यहाँ जो है लौकिक प्रेम का चित्रण जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण कौन सी शैली में किया है बच्चों? मनस्वी शैली में। ठीक है, पद्मावत में लौकिक प्रेम यानी मनुष्य के द्वारा ही होता है लौकिक सांसारिक प्रेम। तो यहाँ जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण मनस्वी शैली में किया है। और मनस्वी शैली के आधार पर राजा रत्नसेन तोते के मुख से, एक तोता है जिसको गुरु बताया गया है, अभी आपको आगे समझाएंगे, जो कथा है उसका मूल भाव है उसमें समझाएंगे आपको। तो यहाँ राजा रत्नसेन तोते के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही उससे प्रेम करने लगता है और विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगता है। कौन? राजा रत्नसेन पद्मावती का सौंदर्य वर्णन सुनने के बाद में उससे प्रेम करता है और विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगता है। साथियों, उधर पद्मावती की भी यही दशा रहती है। रत्नसेन अनेक बाधाओं को पार करके पद्मावती को प्राप्त करता है, परंतु रानी नागमती, जो कि रत्नसेन की पहली पत्नी है, नागमती नाम है उनका। तो साथियों, रानी नागमती अगाध विरह सागर में डूब जाती है। सिंगलगढ़ से लौटते समय रत्नसेन के जहाज को एक राक्षस नष्ट कर देता है। तो फलस्वरूप पद्मावती और रत्नसेन जो साथ साथ थे जहाज में, वो दोनों बिछुड़ जाते हैं। उन दोनों का विछोह हो जाता है। किसका? पद्मावती और रत्नसेन का। फिर बड़ी कठिनाइयों के बाद दोनों का पुनर्मिलन होता है और वे चित्तौड़ आते हैं। चित्तौड़ आपने सुना होगा राजस्थान में। तो साथियों, चित्तौड़ आते हैं और पद्मावती के रूप का लोभी जो था, पद्मावती का रूप सौंदर्य देख करके जो लालच में फंस गया था, वो कौन था? अलाउद्दीन। साथियों, अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और रत्नसेन को बंदी बनाया जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। तब पद्मावती विरह व्यथा से अत्यधिक व्यथित रहती है और अंत में गोरा बादल के बुद्धि कौशल से रत्नसेन मुक्त होता है, परंतु देवपाल से युद्ध करते हुए रत्नसेन की मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियां, कौन कौन सी? रानी पद्मावती और पहली पत्नी रानी नागमती, ये दोनों पत्नियां रत्नसेन की उसके शव के साथ सती हो जाती हैं। पहले बच्चों सती प्रथा थी, तो सती हो गई दोनों रानियां। किसके साथ? राजा रत्नसेन के साथ। इस प्रकार जायसी ने पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की विरह व्यथा को केंद्र बिंदु बनाकर लौकिक प्रेम का उदात्त चित्रण किया है। साथियों, इस विशेषता के कारण ही पद्मावत को हिंदी का श्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य कहा जाता है। तो ये बात हुई अपनी लौकिक प्रेम का चित्रण की। पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है आपका अलौकिक प्रेम की व्यंजना। दूसरा पॉइंट है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। साथियों, लौकिक से अलौकिक की ओर किस प्रकार से कवि जायसी ने वर्णन किया है देखेंगे आप। बच्चों, जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण करते हुए अलौकिक का आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना, अलौकिक कह दो या आध्यात्मिक कह दो, अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि उनका प्रेम वर्णन
लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। ये क्वेश्चन में भी साथियों जैसे अथवा में क्वेश्चन आता है ना, घुमा के क्वेश्चन देते हैं, उसमें भी आ जाएगी ये लाइन कि उनका प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। इसी विशेषता के कारण कहीं कहीं इनके प्रेम की गंभीरता और व्यापकता अनंतता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है। साथियों इसमें रति भाव का वर्णन हिंदी के बहुत से कवियों ने किया है, पर एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष जो पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े। बच्चों जायसी का मुख्य लक्ष्य है क्या संयोग क्या वियोग दोनों में कवि प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप का आभास देने लगता है। कवि प्रेम के उस आध्यात्मिक स्वरूप का आभास देने लगता है। साथियों जगत के समस्त व्यापार जिनकी छाया से प्रतीत होते हैं, इस कथन से यह सिद्ध होता है कि जायसी ने पद्मावत में सूफी साधना के अनुसार आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण मुख्यतः किया है। और आगे बात करते हैं, ये थी अलौकिक प्रेम की व्यंजना का वर्णन। और अब हम ले चलेंगे आपको तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है बच्चों रूपक एवं अन्योक्ति योजना। रूपक एवं अन्योक्ति योजना तीसरा पॉइंट। रूपक एवं अन्योक्ति योजना तीसरा पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। यहां जो है अन्योक्ति योजना में देखेंगे जायसी ने पद्मावत में लौकिक पात्रों को आधार बनाकर, यानी सांसारिक जो मनुष्य हैं उनको आधार बनाकर, लौकिक पात्रों को आधार बनाकर जीव और ब्रह्म के प्रेम का चित्रण किया है। जीव और ब्रह्म समझ रहे हो ना, परमात्मा और जीव, ईश्वर और जीव के माध्यम से, यानी जीव और ब्रह्म के प्रेम का चित्रण किया है। किसके माध्यम से? लौकिक पात्रों के माध्यम से। और उन्होंने अपने ग्रंथ के अंत में वर्णित कथानक का रूपक इस तरह उपस्थित किया है। कैसे उपस्थित किया है देखेंगे आप आगे, कुछ पंक्तियों के माध्यम से भी बताया गया है। यहाँ क्या है? तन चितौर मन राजा कीना, तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना, और गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोए न एहि चित्त बंधा। साथियों इसका भावार्थ है जैसा कि इसमें रत्नसेन जीवात्मा है और पद्मावती परमात्मा। यहाँ सांसारिक जीवों के माध्यम से, सांसारिक पात्रों के माध्यम से यहाँ अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी हुई है। कैसे कि रत्नसेन जीवात्मा है और पद्मावती परमात्मा है। नागमती सांसारिक बंधन है। नागमती जो है ना, जो रत्नसेन की पहली पत्नी बताई गई है बच्चों, वो क्या है? सांसारिक बंधन। राघव चेतन शैतान है। राघव चेतन नाम जो है वो शैतान है। और सुल्तान अलाउद्दीन जिसने चित्तौड़ में आके आक्रमण किया और रत्नसेन को बंदी बनाया था, उस अलाउद्दीन की बात हो रही है। सुल्तान अलाउद्दीन माया है। और जिस तोते ने कथा सुनाई थी बच्चों, पद्मावती की सुंदरता का वर्णन किया था जिस तोते ने, उसका नाम था हीरामन तोता।
साथियों, हीरामन तोता प्रेम पत्र दिखलाने वाला गुरु है। इस रूपक योजना के अनुसार परमात्मा रूप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जीवात्मा रूप रत्नसेन को जिन जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, वे एक सूफी साधक के मार्ग की कठिनाइयां हैं। जितनी कठिनाइयां, जितनी बाधाओं को रत्नसेन ने पार करके उस पद्मावती से मिलना चाहा, जो क्या है पद्मावती, परमात्मा, और जीवात्मा कौन है, रत्नसेन। तो यहाँ साथियों सीधा सीधा समझा दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि सांसारिक यानी लौकिक और अलौकिक, रत्नसेन को क्या बता दिया, जीवात्मा, पद्मावती को क्या बता दिया, परमात्मा। यानी जीव और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध होता है। तो जीव परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है तो कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, कई प्रकार की माया घेरती है उनको, कई प्रकार के शैतान घेर लेते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वही वर्णन इसमें किया गया है। यानी लौकिक प्रेम की जो व्यंजना है वो अलौकिकता में परिवर्तित कर दी है। किसने, सूफी कवि हमारे हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो यहाँ रत्नसेन को जीवात्मा बता दिया है, रानी पद्मावती को परमात्मा बता दिया गया है, और रत्नसेन की जो पहली पत्नी थी, रानी थी नागमती, उसको सांसारिक बंधन बता दिया है। और राघव और चेतन, ये दो जो पात्र हैं, उनको शैतान बताया गया है। अलाउद्दीन को क्या बताया गया है, माया। तो इस तरह से जिन जिन परिस्थितियों को, जिन जिन कठिनाइयों को पार करके राजा रत्नसेन रानी से मिलना चाहता था, पद्मावती से मिलना चाहता था, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं परेशानियों को क्या बताया गया है, जीव जब परमात्मा से मिलने जाता है तो इसी प्रकार की कठिनाइयों को पार करना पड़ता, तभी जीवात्मा परमात्मा से मिलन हो पाता है। विशेष प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। यही बताया गया है लौकिक से अलौकिक प्रेम में। साथियों, यहाँ सूफी साधक के मार्ग की यही कठिनाइयां बताई गई हैं। और अब हम ले चलते हैं आपको चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है अपरिमित सौंदर्य का चित्रण। अपरिमित, चौथा पॉइंट, अपरिमित सौंदर्य का चित्रण। तो देखेंगे आप आगे अपरिमित सौंदर्य का चित्रण क्या बताया है चौथे पॉइंट में बच्चों। साथियों, जायसी ने अपनी आध्यात्मिक चेतना के अनुसार पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए परमात्मा के अपरिमित सौंदर्य का चित्रण किया है। यह सौंदर्य, जैसे कि रानी पद्मावती, सुना गया है कथा में, लौकिक कथा जो है उसमें सुना गया है कि रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी, आपको बता दें कि जब वो हंसती थी तो फूल झड़ते थे, रोती थी तो आंखों से आंसू जो होते हैं वो मोती बन के गिरते थे, जब वो चलती थी तो उसके पैरों से सिंदूर निकलता था और सहस्रों कमल दल की उसमें खुशबू आती थी। तो साथियों, रानी पद्मावती जब हंसती थी तो लगता था सारा संसार एक साथ, पूरी प्रकृति हंस रही है। बहुत ही सुंदरता से पूर्ण थी वो, सुंदरता से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो यहाँ परमात्मा को भी उसी तरह से सुंदर और स्वरूप बताया गया है, उसी तरह से पवित्र और सुंदर बताया गया है। तो रानी पद्मावती जो कि लौकिक सांसारिक पात्र है, उसको परमात्मा यानी अलौकिक परमात्मा में परिवर्तित करके इसकी व्याख्या की गई है, इसको बताया गया है। तो यहाँ उसी की चर्चा की जा रही है बच्चों। आगे देखेंगे आप साथियों, यह सौंदर्य चित्रण वर्णनात्मक एवं भावात्मक दोनों रूपों में मिलता है। जीवात्मा रूप रत्नसेन परमात्मा स्वरूप पद्मावती के उस अपरिमित सौंदर्य की ओर आकृष्ट होता है और इस प्रसंग में जायसी ने समस्त
को उस परम अपरिमित सौंदर्य के विरह में लीन बतलाया है। साथियों, यहाँ जायसी की यह विशेषता, जायसी की इस विशेषता को ये लक्ष्य करता है कि लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कथन है? उन्होंने कहा है, लौकिक सौंदर्य का वर्णन करते करते कवि की दृष्टि किस प्रकार उस चरम सौंदर्य की ओर जा पड़ती है, यह रूप सौंदर्य वर्णन के अंतर्गत देखिए। तो यहाँ कवि जायसी जो है, सूफी कवि जायसी, इन्होंने लौकिक सौंदर्य का वर्णन करते करते ये कहाँ पहुंच जाते हैं? ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कहाँ पहुंच गए हैं? उस चरम सौंदर्य, चरम सौंदर्य किसका? परमात्मा का। उस चरम सौंदर्य की ओर जा पड़ती है जहां यह रूप सौंदर्य का वर्णन इसके अंतर्गत देखने को मिल जाता है। तो साथियों, यहाँ बात होगी अपरिमित सौंदर्य की। तो अब हम ले चलेंगे 5वें पॉइंट पे, आध्यात्मिक सत्य का चित्रण। 5वां पॉइंट, आध्यात्मिक सत्य का चित्रण। आध्यात्मिक सत्य का चित्रण देखेंगे आप आगे। आध्यात्मिक सत्य क्या है? बच्चों, जायसी ने लौकिक प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से आध्यात्मिक सत्य का चित्रण किया है। बच्चों, उदाहरण के लिए, जब पद्मावती अपनी सखियों सहित मानसरोवर में जल क्रीड़ा करने लगती हैं, तब उसे सखियां नैहर यानी पीहर, जिसको मायका बोलते हैं, नैहर सुख एवं प्रेम का महत्व बतलाती हुई कहती हैं। क्या कहती हैं? ए रानी मन देख विचारी, एहि नैहर नैहर रहना दिनचारी। क्या कहती हैं वो सखियां? ए रानी, मन के अंदर विचार करके देखो, एहि नैहर मतलब इस मायके में रहना दिनचारी, 4 दिन ही रहना है, ज्यादा दिन नहीं रहना है। और क्या कहा उन्होंने? जो लग अहे पिता कर राजू, जो लग अहे पिता कर राजू, खेल लेव जो खेलव आजू। यानी अपने पिता के राज्य में, अपने पिता के राज्य में तुम्हें जितना खेलना है खेल सकते हो, क्योंकि ये सुख जो है नहर वाले यानी पीहर वाले सुख ससुराल में नहीं मिलते हैं, ऐसा बताया गया है। और क्या कहा सखियों ने? पुण्य सासुर हम गबनव काली, कित हम कित एहि सरवर पाली। पुण्य सासुर, जब हम पुनः ससुराल चले जाएंगे तब क्या होगा? कित हम, कहाँ तो हम होंगे, कित एह, कहाँ ये सरवर और पाली होगा, कहाँ ये सरोवर होगा, कहाँ ये नदियां होंगी। तो ये सरोवर कहाँ नहाने को मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम ससुराल चले जाएंगे तो हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, सरोवर कहाँ होगा? इन चीजों से नहीं मिल पाएंगे और स्वतंत्रता से नहीं विचरण नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे। ऐसा किसने कहा है? सखियों ने कहा है। किससे? रानी पद्मावती से। और क्या कहा है बच्चों? देखेंगे इस छंद में, जो अभी आपको पंक्तियां बताई वो छंद है। इस छंद में जायसी ने आध्यात्मिक अर्थ की ओर संकेत किया है बच्चों। नैहर से उनका तात्पर्य इस संसार से है। नैहर मतलब मायका, ये संसार है। जीव को इस संसार में 4 दिन रहना है। आप समझ सकते हैं क्या समझाया गया है? सांसारिक, लौकिक से अलौकिक की ओर बात की जा रही है। तो जीव को इस संसार में 4 दिन रहना है, फिर परलोक गमन करना है। परलोक मतलब ससुराल गमन करना है। उस पार अवश्य जाना है जहां परमेश्वर प्रियतम है। इस्लाम के मत में पुनर्जन्म नहीं होता है। इस्लामिक लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है। इसी से जायसी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? दारुण ससुर न आवे देही, दारुण ससुर न आवे देही। उस प्रियतम के पास जाने पर क्या बीतेगी, इसका कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इस तरह जायसी ने लोक
आध्यात्मिक प्रेम के रूप में प्रतिपादित किया है। जायसी ने कितनी अच्छी बात कही है बच्चों कि इस चीज का अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब बेटियां ससुराल जाती हैं उनके दिल पर क्या बीतती है। वो पहली बार ससुराल जाती हैं तो व्यथित और विचलित होकर रो पड़ती हैं, फूट पड़ती हैं। तो उस चीज से अनुमान लगाया जा सकता जब जीव परमात्मा से मिलने जाता है, परमात्मा के सानिध्य में पहुंचने वाला होता है, उस समय मृत्यु के समय जीव को कितनी बेचैनी, कितनी घबराहट, कितनी परेशानी होती है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसका यहाँ लौकिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम के रूप में प्रतिपादित किया गया है। बच्चों ये हुआ हमारा 5वां पॉइंट। अब हम ले चलेंगे आपको 6वें पॉइंट की ओर। क्या है 6वां पॉइंट? भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति। 6वां पॉइंट भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति। तो साथियों भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति में देखेंगे आप जैसे कि जायसी ने वाच्यार्थ रूप में पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कथा का चित्रण किया है, तो परंतु बीच बीच में व्यंग्यार्थ रूप में भगवत प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति भी हुई है। साथियों जब रत्नसेन हीरामन तोते से, जो कि गुरु बताया गया है, प्रेम पथ पर चलाने वाला गुरु बताया गया है किसको? हीरामन तोते को, क्योंकि ना तोता रानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता और ना ही राजा रत्नसेन उसमें आसक्ति प्रकट करता। तो यहाँ तोते को जो है ना, हीरामन तोते को क्या बताया गया है? गुरु। साथियों जब रत्नसेन हीरामन तोते से पद्मावती का रूप वर्णन सुनता है तो वह उसके ध्यान में बेसुध हो जाता है और उस समय लौकिक दृष्टि से वह बेसुध अवश्य था, परंतु समाधि की अवस्था के कारण उसे परम ज्योति के सामीप्य की अनुभूति हो रही थी। अब यहाँ दोनों चीजें आ गई हैं। लौकिक होना बेसुध हो जाता है। लौकिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पद्मावती के रूप सौंदर्य के बारे में सुनने के बाद रत्नसेन क्या होता है? बेसुध हो जाता है। लेकिन जब इंसान परमात्मा के परम सौंदर्य के बारे में सुनता है तो समाधि की अवस्था में चला जाता है और उस परम ज्योति के सामीप्य की अनुभूति कर रहा होता है। यही बताया गया है। और क्या कहा? यहाँ रत्नसेन का पद्मावती के ध्यान में बेसुध होना बतलाकर जायसी ने साधक भक्त की समाधि द्वारा ईश्वर सानिध्य प्राप्ति की व्यंजना की है। साथियों होश में आने पर रत्नसेन की दृष्टि अपने राजपाट और घर बार से हटकर सिंगल द्वीप की ओर लग जाती है और यह दशा उस सच्चे भावुक जिज्ञासु की है जो गुरु से ब्रह्म ज्योति का आभास पाकर उसी ओर आकृष्ट हो जाता है। बच्चों और इस संसार के समस्त कार्य व्यापार उसे अज्ञान अंधकार के समान लगते हैं। यानी पूरा संसार जो है ना, ये क्या नश्वर लगता है। समस्त कार्यभार जितना भी दुनिया में चल रहा है, जब किसी भी साधक को उस परम ज्योति की, ब्रह्म ज्योति का जब आभास हो जाता है बच्चों, तो उसकी ओर आकृष्ट होकर के इस संसार के समस्त कार्यभार, सारे कार्य व्यापार उसे क्या लगते हैं? अज्ञान और अंधकार के समान लगते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है? 2 पंक्तियां दी हैं, जैसे इन्हें देखेंगे आप। हिय के ज्योति दीप वह बूझा, हिय के ज्योति दीप वह बूझा, यह जो दीप अंधियारा बूझा, उलट दीठ माया सो रूठी, पलट न फिरी जान के झूठी। तो यहाँ सीधा सिंपल भावार्थ है इसका। हिय के ज्योति, हृदय में जब ज्योति ब्रह्म ज्योति जब जल जाती है तब क्या होता है? दीप, हिय के ज्योति दीप वह बूझा,
सिंगल दीप की ओर वह चला जाता है। जब हृदय में ब्रह्म ज्योति जल जाती है, उसका आवास हो जाता है, तो वो साधक किधर चला जाता है? दीप, सिंगल दीप की ओर। यह जो दीप अंधियारा बुझा, जो एक जिस दीप को, सिंगल दीप को जो अंधेरे से भरा हुआ है, उधर उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। और क्या? उलट दीठ माया सो रूठी, और ये उल्टा वापस ये माया आया, ये सब बेकार की नश्वर चीजें हैं। मोह माया करना, ये उसको समझ में आ गया है, ये माया जो है ये ठगनी है, ये किसी का भला नहीं करती है। माया हमेशा भ्रमित करती है और जीव भ्रम में आकर के उस परम ब्रह्म ज्योति तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए और क्या बताया है? पलट न फिर जान के झूठी, उधर पलट के भी नहीं देखना है, जान करके भी नहीं देखना, क्योंकि माया और वो माया ये सब क्या है? ये पूरा संसार ही झूठा है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ सब बातें झूठी हैं, सब स्वार्थपूर्ण बातें हैं, सब नश्वर बातें हैं। यहाँ परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि जब हमें ईश्वर का आवास होता है, उस शक्ति का आवास होता है, उसी समय हमें माया मोह ये संसार में जितनी भी व्याप्त चीजें हैं वो हमें घेर लेती हैं और हम उस परम शक्ति तक का आवास नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ कवि ने बताया है कि जो भी ऐसी दशा में सच्चा भावुक जिज्ञासु है, वह गुरु से ब्रह्म ज्योति का आभास पाकर उसी ओर आकृष्ट हो जाता है। गुरु किसको बताया गया है? तोते को। तो साथियों, और इस संसार के समस्त जो कार्यभार हैं उसे अज्ञान और अंधकार लगने लगते हैं। जब वो ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, फिर उसको सब चीजें व्यर्थ लगने लगती हैं। तो बच्चों, यहाँ बात हुई आपकी भगवत प्रेम की अभिव्यक्ति की। अब हम ले चलते हैं 7वें पॉइंट पर। आपको 7वां पॉइंट है साधना पथ का चित्रण। देखेंगे आप आगे 7वां पॉइंट। साधना पथ का चित्रण। साधना, जो साधना आप समझते होंगे, तप तपस्या करना, साधना करना, आध्यात्मिक रूप से जो हम जब तप करते हैं उसको साधना बोलते हैं। तो बच्चों, यहाँ साधना तप में साधना पथ पर चलने का जो बताया है, बच्चों यहाँ जायसी ने रत्नसेन को प्रेम मार्ग का पथिक चित्रित किया है। प्रेम मार्ग पर चलने वाला कौन है? रत्नसेन, और आध्यात्मिक रूप में वह साधक है। साथियों, काम क्रोध भव बंधन माया शैतान आदि उसके मार्ग में बाधक है। किसके मार्ग में? राजा रत्नसेन के मार्ग में। तो जायसी ने राघव चेतन, अलाउद्दीन, राक्षस तथा तूफान की घटना से बाधक तत्वों की ओर संकेत किया है। इनका नाम लेने से क्या होता है? जो बाधक तत्व थे उनकी ओर संकेत किया गया है बच्चों। तो सिंगलगढ़ का चित्रण हठ योगियों के मतानुसार किया गया है। सिंगलगढ़ का जो चित्रण है ना, वो हठ योगी वहां पर जाके तप तपस्या करते हैं, तो उन्हीं के मतानुसार इसका चित्रण किया गया है। बच्चों, हठ योग साधना के अनुसार संकेत किया गया है कि शरीर में नाक, कान आदि 9 द्वार हैं। 9 द्वार बताए गए हैं हमारे शरीर में। तो 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र है। 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र। साथियों, काम क्रोध आदि उसके 5 कोतवाल हैं। शरीर के भीतर नीचे मूलाधार है, मूल आधार पूरे शरीर का, जहां कुंडलिनी स्थित है। नाभि जिसको बोलते हैं, कुंडलिनी स्थित है। साथियों, नाभि कुंड से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक चली जाती है। सुषुम्ना नाड़ी आपने सुना होगा, नाभि कुंड से सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक चली गई है, और साधक संसार से दृष्टि हटाकर उसकी ओर निरंतर ध्यान लगाए रहता है। बच्चों, पद्मावत में जायसी ने सूफी साधकों की, पद्मावत जो आपका महाकाव्य है, इसमें जायसी ने सूफी साधकों की 4 अवस्थाओं का संकेत करते हुए बतलाया है।
मारिफत पूर्ण समाधि की अवस्था है। मारिफत क्या है? पूर्ण समाधि की अवस्था है। उसमें ब्रह्म के स्वरूप की सत्यानुभूति होती है और तब अंतिम अवस्था हकीकत में परम सत्ता अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस तरह जायसी ने रत्नसेन को प्रेम पथिक बतलाकर योग मार्ग की साधना से आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण किया है। बच्चों, यह बात हुई साधना पथ का चित्रण और अब हम चलेंगे, बात करते हैं निष्कर्ष की। आगे निष्कर्ष में बात करते हैं। निष्कर्ष रूप में देख सकते हैं बच्चों। निष्कर्ष जैसे कि संक्षेप में जायसी ने पद्मावत में जिस लौकिक प्रेम का चित्रण किया है वह उनके आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम रहा है। उन्होंने इस प्रेम कथा के बीच बीच में अनेक स्थानों पर संसार की नश्वरता, शरीर की क्षणभंगुरता, साधना की जटिलता तथा ईश्वर प्रेम की सर्वश्रेष्ठता की ओर संकेत किया है। बच्चों, जायसी की इस विशेषता को लक्ष्य करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। क्या है? इन्होंने ग्रंथ के अंत में सारी कहानी को अन्योक्ति में कह दिया है और बीच बीच में भी उनका प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। और इस कथन से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि अपने काव्य में लौकिक प्रेम के वर्णन द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की गंभीर व्यंजना करना ही जायसी का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ लौकिक प्रेम को, जो प्रश्न में आपको पूछा गया है, लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम में किस प्रकार से जायसी ने परिवर्तित करके आपको समझा दिया है। आत्मा और परमात्मा, जीव और परमात्मा के बीच का जो संबंध है वो आपको किससे, लौकिक प्रेम से अलौकिक की तरफ जाते हुए समझाया गया है। यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है बच्चों। अब हम ले चलते हैं आपको आगे, बात करते हैं आगे।